हेलो एवरीवन। हेलो एंड वेलकम टू यूजी नेट इकोनॉमिक्स। तो आपको थंबनेल देख के पता चल ही गया होगा कि आज हम किस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। आज जो है हम टीचिंग सपोर्ट सिस्टम, जिसमें कि हम ट्रेडिशनल, मॉडर्न एंड आईसीटी बेस्ड एजुकेशन मतलब टीचिंग के बारे में स्टडी करेंगे। एंड इवोल्यूशन सिस्टम, जिसमें कि हम एलिमेंट्स एंड टाइप्स ऑफ इवोल्यूशन देखेंगे। इवोल्यूशन इन चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम इन हायर एजुकेशन, कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग, इनोवेशन इन इवोल्यूशन सिस्टम्स। तो ये सारी चीजें हम जो है आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर टीचिंग सपोर्ट सिस्टम एंड इवोल्यूशन सिस्टम, ये दोनों ऐसे टॉपिक हैं कि बार बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आ चुके हैं। ठीक है, तो रिपीटेडली यहाँ से कहीं एक या दो क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, हर शिफ्ट में, हर सब्जेक्ट के हर शिफ्ट में देखा गया है कि यहाँ से क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, तो आप एक तरह से इसको बोल सकते हो कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। पहला पार्ट जो होगा टीचिंग सपोर्ट सिस्टम, देन दूसरा पार्ट हम इसका डिस्कस करेंगे इवैल्यूएशन सिस्टम। तो टीचिंग सपोर्ट सिस्टम, देखिए पहला आता है ट्रेडिशनल सपोर्ट सिस्टम। ट्रेडिशनल सपोर्ट सिस्टम मतलब जो प्रीवियसली, जो कि एक मतलब पारंपरिक आप बोल सकते हो, जैसे कि चॉक एंड टॉक मेथड। यहाँ पे देखिए लिखा गया है साइड में, टीचर सेंट्रिक एंड लो टेक। यहाँ पे ज्यादा टेक्नोलॉजी का यूज नहीं होता था। ठीक है, जब टीचर सेंट्रिक मेथड यूज होता था ट्रेडिशनल सपोर्ट सिस्टम, जैसे कि चॉक एंड टॉक मेथड से, रिलायंस ऑन चॉक एंड टॉक मेथड। यहाँ पे रिसाइटेशन एंड मेमोराइजेशन, ये सारी चीजों को यहाँ पे इन्वॉल्व किया जाता है। मतलब टीचर जो है क्लास में आएंगे, अपना एक हैंडबुक लेके और चॉक लेके ब्लैक बोर्ड पे लिखना स्टार्ट करेंगे और इसी तरीके से पढ़ाएंगे। ठीक है, देन दूसरा आता है हमारा tools includes blackboards, textbooks, charts, models and flashcards। तो यहाँ पे टीचिंग के टूल्स क्या क्या होते हैं? ब्लैक बोर्ड होगा, एक तो ब्लैक बोर्ड। ठीक है, दूसरा अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए एक मतलब टूल्स इंक्लूड ब्लैक बोर्ड, टेक्स्ट बुक्स, चार्ट्स एंड मॉडल्स एंड फ्लैश कार्ड। तो यहाँ पे टेक्स्ट बुक की बात की गई है। ठीक है, देन यहाँ पे आता है हमारा क्या, चार्ट्स, मॉडल्स और ये फ्लैश कार्ड। कम्युनिकेशन इज लार्जली वन वे। यहाँ पे अगर हम बात करें तो कम्युनिकेशन वन वे होता है, मतलब टीचर जो सिखाते हैं, टीचर्स टू स्टूडेंट्स ही वो मतलब आगे इंस्ट्रक्शंस देते रहते हैं, तो उसको एज इट इज स्टूडेंट जो है एक्सेप्ट करते हैं पैसिवली। इसके कुछ प्रोस एंड कॉन्स भी हैं। ठीक है, इसके कुछ प्रोस एंड कॉन्स भी हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पे लो कॉस्ट। तो यहाँ पे अगर बात करें तो ये क्या था, कैसा होता है, लो कॉस्ट, इजी टू इम्प्लीमेंट, नो टेक्निकल फेल्यूर। तो यहाँ पे इजी टू इम्प्लीमेंट, लो कॉस्ट, और यहाँ पे कोई टेक्निक यूज नहीं होती या फिर कोई टेक्नोलॉजी यूज नहीं होती, इसको नो टेक्निकल फेल्यूर यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, देन कॉन्स, इसके मेरिट्स हम डिस्कस कर लिए। डिमेरिट्स क्या है, कॉन्स क्या है? लिमिटेड इंटरेक्शन, एनकरेज रोट लर्निंग। यहाँ पे इंटरेक्शन जो होती है लिमिटेड है, ओनली टीचर्स जो है अपने तरीके से पढ़ा के क्लास से चले जाते हैं, लेकिन बच्चों के साथ ज्यादा जो है इंटरेक्शन नहीं देखने को मिलते। एनकरेजेस रोट लर्निंग, तो यहाँ पे रोट लर्निंग को बढ़ावा दिया जाता है। ठीक है, देन आता है मॉडर्न सपोर्ट सिस्टम। मॉडर्न सपोर्ट सिस्टम की अगर हम बात करें तो यहाँ पे स्टूडेंट सेंटर अप्रोच यूज होता है। ठीक है, स्टूडेंट सेंटर अप्रोच मतलब शिफ्ट टुवर्ड स्टूडेंट सेंटर इंटरएक्टिव लर्निंग। तो मॉडर्न सपोर्ट सिस्टम की अगर हम बात करें तो ये स्टूडेंट सेंटर अप्रोच होता है, जिसमें कि जो है फोकस, सेंट्रल फोकस जो है स्टूडेंट होते हैं, उनकी लर्निंग को इंटरएक्टिव बनाया जाता है। मतलब टीचर्स के साथ वो इंटरैक्ट करके, जैसे कि क्लासरूम में प्रोजेक्टर यूज करना, ये सारी चीजें टूल्स की तरह, पीपीटी यूज करना। टूल्स इंक्लूड पावर पॉइंट, एजुकेशनल वीडियोस, प्रोजेक्टर्स एंड कंप्यूटर्स। इन इन टूल्स के माध्यम से जो है टीचर्स स्टूडेंट को
सिखाते हैं, ठीक है, टीचिंग देते हैं। ब्लेंड्स ट्रेडिशनल मेथड विथ न्यू टेक्नोलॉजी, यहाँ पे ट्रेडिशनल मेथड्स को न्यू टेक्नोलॉजी के साथ ऐड किया जाता है। जैसे चॉक एंड टॉक मेथड जो पहले होता था, अभी क्या होगा, ओवरहेड प्रोजेक्टर के थ्रू जो है सारी चीजें बच्चों को समझाई जाएगी। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के द्वारा ग्राफ्स एंड चार्ट्स, फ्लो चार्ट्स, फोटो वगैरह दिखा के उनको जो है टीचिंग दिया जाएगा, ठीक है। देन इसकी मेरिट्स क्या क्या है, मोर एंगेजिंग, प्रमोट्स क्रिटिकल थिंकिंग, यहाँ पे एंगेजमेंट स्टूडेंट की बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। क्रिटिकल थिंकिंग को ये जो है प्रमोट करते हैं। फिर अगर हम बात करें कॉन्स की, तो रिक्वायर्स बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ट्रेनिंग, यहाँ पे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रेनिंग देनी जरूरी है, जो कि हमेशा हम दे नहीं सकते मॉडर्न टाइम में, क्योंकि टेक बेस्ड यहाँ पे टेक एनेबल जब हम क्लासेस लेंगे तो टीचर्स को ट्रेनिंग भी टाइम टू टाइम देना पड़ता है, तो वो एक बहुत कॉस्टली अप्रोच हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है, ठीक है। और अगर मेरिट्स की बात करें तो मोर एंगेजिंग है, प्रमोट्स क्रिटिकल थिंकिंग इन स्टूडेंट। नेक्स्ट अगर हम बात करें आईसीटी बेस्ड सपोर्ट सिस्टम की, तो यहाँ पे देखिए टेक्नोलॉजी ड्रिवन लर्निंग होती है। जैसे कि आप यहाँ पे इमेज में देख पा रहे होंगे, यहाँ पे जो होता है क्या, हम अभी जो स्मार्ट बोर्ड यूज कर रहे हैं, यहाँ पे टीचर जो है स्मार्ट बोर्ड का यूज करके पढ़ा रहे हैं स्टूडेंट्स को, और स्टूडेंट्स अपने पैड या लैपटॉप पकड़ के यहाँ पे बैठे हैं। तो पूरा आईसीटी बेस्ड, मतलब इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का जो है फुल वे में यूज जो है किया जाता है, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी ड्रिवन लर्निंग होती है यहाँ पे। टेक्नोलॉजी ड्रिवन लर्निंग में लिवरेजेस इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, तो आईसीटी को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जाता है। मेथड्स ब्लेंडेड लर्निंग, फ्लिप्ड क्लासरूम एंड वर्चुअल लैब। ब्लेंडेड लर्निंग मतलब ट्रेडिशनल मॉडर्न अप्रोच दोनों को जो है मिक्स करके ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से यहाँ पे क्लासेस ली जाती है, ठीक है। फ्लिप्ड क्लासरूम अगर हम बात करें तो क्या ऑनलाइन बेस भी हो सकता है या फिर ऑफलाइन बेस भी क्लासरूम हो सकता है। वर्चुअल लैब्स भी होते हैं यहाँ पे। वर्चुअल लैब्स मतलब अगर हम बात करें, अगर आप एक्चुअल में रियलिटी में लैब होता है, लेकिन यहाँ पे आप वर्चुअल लैब की बात करें तो स्मार्ट बोर्ड से ही क्या कर सकते हैं हम, लैब में कैसे टेस्टिंग होती है ये सारे विजुअल्स हम उनको दिखा सकते हैं, तो वो हो गया वर्चुअल लैब्स। टूल्स की अगर बात करें हम, तो स्मार्ट बोर्ड यहाँ पे यूज होता है। लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम जो कि अभी रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुआ है हमारे टीचिंग को एडवांस करने के लिए, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को एडवांस करने के लिए लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम जो है इंट्रोड्यूस हुआ है, ठीक है। फिर आता है मूक्स, मेसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेस, जिसके थ्रू की लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट अपने आप को एनरोल कर पाते हैं डिफरेंट कोर्सेज में, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो ये सारी चीजें आईसीटी बेस्ड सपोर्ट सिस्टम के अंदर आती है। इसके मेरिट्स और प्रोज क्या क्या है, लर्निंग एनी टाइम एनीवेयर, हाईली इंटरेक्टिव एंड पर्सनलाइज, यहाँ पे आप कभी भी कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो, ठीक है, पढ़ाई करना। या फिर ये हाईली इंटरेक्टिव भी होता है, मतलब ऑनलाइन भी आप रियल टाइम में क्लासेस सिंक्रोनाइज मेथड में अब अगर हम बात करें तो टीचर्स के साथ इंटरेक्ट कर सकते हो, या फिर इसको आप अनसिंक्रोनाइज तरीके से, मतलब रियल टाइम में ना होके अगर आप कुछ मैसेज या कमेंट पोस्ट करते हो तो बाद में जाके टीचर्स रिप्लाई भी देते हैं, ठीक है। ये इसका मेरिट। कॉन्स की अगर बात करें, हाई कॉस्ट, बहुत कॉस्टली आता है स्मार्ट बोर्ड वगैरह, और ये टेक बेस्ड जो टेक इनेबल जो टेक्नोलॉजी है जो टीचिंग के लिए, वो हाई कॉस्ट है। पोटेंशियल फॉर हेल्थ इफेक्ट, हेल्थ को भी हमारा जो है थोड़ा बहुत इफेक्ट डालेगा, क्योंकि हमेशा जो है हम मल्टीमीडिया में एंगेज रहेंगे और हमेशा हम ऑनलाइन चीजें सर्च करेंगे, ना कि रियल वर्ल्ड से हम जो है डिटैच्ड हो जाएंगे। तो पोटेंशियल फॉर हेल्थ इफेक्ट्स, लेस फेस टू फेस कन्वर्सेशन, यहाँ पे फेस टू फेस कन्वर्सेशन जो है बहुत कम हो जाएगा, सारी चीजें वर्चुअल मैनर में देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट अब हम देखते हैं इवोल्यूशन ऑफ सपोर्ट सिस्टम, तो कैसे प्रीवियस ट्रेडिशनल मेथड से मॉडर्न आईसीटी बेस्ड और फ्यूचरिस्टिक अप्रोच की अगर हम बात करें तो कैसे इवोल्यूशन हो रहा है टीचिंग सपोर्ट सिस्टम का, देखते हैं वन बाय वन। पहले आता है ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल मेथड की अगर हम बात करें यहाँ पे, या फिर ट्रेडिशनल सपोर्ट सिस्टम की बात करें, टीचर सेंट्रिक, चॉक एंड टॉक, लो टेक एड्स, यहाँ पे ज्यादा टेक्नोलॉजी का यूज नहीं होता, चॉक एंड टॉक मेथड से पढ़ाया जाता है और टीचर सेंट्रिक अप्रोच जो है यहाँ पे देखने को मिलता है। नेक्स्ट हमारा जो है बात करते हैं मॉडर्न अप्रोच। तो मॉडर्न
सपोर्ट सिस्टम की अगर बात करें, स्टूडेंट सेंट्रिक है, प्रोजेक्टर, ओवरहेड प्रोजेक्टर यूज होंगे, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स की जो है गैजेट यहाँ पे यूज होते हैं, ठीक है। फिर आईसीटी बेस्ड अगर बात करें हम, तो आईसीटी बेस्ड अप्रोच की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए इंटरेक्टिव प्रोसेस होता है, ब्लेंडेड लर्निंग होती है, स्मार्ट बोर्ड की जो है यूज यहाँ पे देखने को मिलती है। और और अगर हम बात करें तो एलएमएस, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में भी मैंने अभी जो बताया वो यहाँ पे देखने को मिलता है। एआई ड्रिवन है यहाँ पे। फ्यूचरिस्टिक अगर बात करें, अभी की लर्निंग जो है एआई ड्रिवन हो चुकी है, सारी चीजें एआई हमें जो है प्रोड्यूस करके दे रहा है। अगर आप किसी क्वेश्चन को भी एआई, जैसे कि अभी गूगल जेमिनी इंट्रोड्यूस हुआ है, जेमिनी में अगर आप अपने क्वेश्चन सीट्स को अगर जाके अपलोड करते हो, गिव मी द आंसर्स अगर बोलोगे, तो सारे आंसर्स वो आपको हर क्वेश्चन के आंसर जो है वो अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके आपको जो है शो कर देगा, ठीक है। तो ये एक अभी एआई ड्रिवन जो है सारी चीजें हो रही है, ठीक है। फिर वीआर एंड एआर, वीआर और एआर, वीआर मतलब क्या, वर्चुअल रियलिटी। तो वर्चुअल रियलिटी भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। वर्चुअल रियलिटी का मतलब सारी चीजें ऑनलाइन मैनर में फ्यूचरिस्टिक तरीके से आपको जो है वीआर, जैसे कि यहाँ पे विजुअल के लिए हम एक डिवाइस लगाते हैं आंखों पे, और फिर सारी चीजें हमें रियल लाइफ में हो रही हैं जैसे नजर, तो वो हो गया वर्चुअल रियलिटी। ऑगमेंटेड रियलिटी की अगर हम बात करें, तो ऑगमेंटेड रियलिटी मतलब सारी चीजों को हम ऑनलाइन एक्सेस कैसे करें, ठीक है। सारी चीजों के लिए ऑनलाइन एक्सेस, सारी चीजें ऑनलाइन अवेलेबल हो जाना, मतलब बिना कुछ डॉक्यूमेंटेशन किए, मैनुअल वर्क किए, सारी चीजें एआई बेस्ड हो जाना, ठीक है। तो उसको ऑगमेंटेड रियलिटी बोलते हैं। ये फुल्ली पर्सनलाइज्ड है, अपने तरीके से कहीं से भी एक्सेस आप जो है कर सकते हो। तो ये पहले ट्रेडिशनल मेथड से, फिर मॉडर्न अप्रोच, मॉडर्न सपोर्ट सिस्टम, फिर आईसीटी बेस्ड, देन आता है फ्यूचरिस्टिक, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम जो है क्या करते हैं अभी के टाइम में पढ़ाई इसी तरीके से जो है टीचिंग सपोर्ट सिस्टम जो है। और अगर हम बात करें तो ये ट्रेडिशनल से फ्यूचरिस्टिक कैसे इवोल्यूशन हो रहा है। देन इवैल्यूएशन सिस्टम, इवैल्यूएशन का मतलब जो है मूल्यांकन करना चीजों, मतलब जो आप पढ़े हो या फिर जो पढ़ाई बच्चों की हो रही है, जो वो जो चीजें सिखाई जा रही है उनकी मूल्यांकन करना या फिर इवैल्यूएशन करना, उनकी जो है कैपेबिलिटी को मेजर करना, या फिर क्या वो चीजें सीखे हैं उसको मेजर करना। तो यहाँ पे देखते हैं वन बाय वन एलिमेंट्स एंड टाइप्स ऑफ इवोल्यूशन। तो अगर हम एलिमेंट्स और टाइप्स ऑफ इवोल्यूशन की बात करें, तो पहले आता है प्लेसमेंट इवोल्यूशन। प्लेसमेंट इवोल्यूशन की अगर बात करें, प्लेसमेंट इवोल्यूशन में देखिए फोकस किस पे होता है, एंट्री बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट। प्लेसमेंट इवोल्यूशन कब किया जाता है, एंट्री बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट, मतलब स्टूडेंट की एंट्री बिहेवियर को चेक करना। जैसे कि आप पीजी में एडमिशन ले रहे हो तो आपका एक एंट्रेंस होता है, या फिर किसी भी एग्जाम के लिए आपका जो है एंट्रेंस टेस्ट लिया जाता है, ठीक है। जैसे कि बीएड के लिए एंट्रेंस, और भी आईटी में, आईआईटी में अगर आपको एनरोल होना है तो उसके लिए एंट्रेंस देना पड़ता है। पीएचडी के लिए भी एंट्रेंस भेज तो नेट के थ्रू हो रहा है, नहीं तो पहले एंट्रेंस देना पड़ता है, ठीक है। तो प्लेसमेंट इवैल्यूएशन उसको बोलते हैं। व्हेन कंडक्टेड बिफोर इंस्ट्रक्शन, पढ़ाई से पहले जो है प्लेसमेंट इवैल्यूएशन होती है। देन पर्पस इसका क्या है, टू प्लेस स्टूडेंट्स इन करेक्ट कोर्स और लेवल, ठीक है। मतलब अगर आप एमबीबीएस की तैयारी कर, मतलब आप डॉक्टर बनने की तैयारी कर रहे हो, तो आपको क्या देना पड़ता है, नीट एज एन एंट्रेंस, ठीक है। तो अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर की एलिजिबिलिटी चाहिए तो उसको एक तरीके से आप बोल सकते हो आपको नेट क्लियर करना है, या फिर फेलोशिप के लिए जीआरएफ क्लियर करना है। तो ये सारी चीजें आपको सही जगह पे प्लेस करने के लिए प्लेसमेंट इवैल्यूएशन जो है किया जाता है, ठीक है। देन आता है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, स्टूडेंट्स लर्निंग ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन। स्टूडेंट लर्निंग ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन मतलब इंस्ट्रक्शन के टाइम पे ही आपकी, मतलब समझ को, आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल को समझने के लिए, आपके परफॉर्मेंस लेवल को मेजर करने के लिए फॉर्मेटिव असेसमेंट किया जाता है ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन, ऑनगोइंग कोर्सेज के टाइम, टू प्रोवाइड फीडबैक फॉर इम्प्रूवमेंट। तो टीचर इम्प्रूवमेंट के लिए, मतलब स्टूडेंट को जो टेस्ट करेंगे, फॉर्मेटिव असेसमेंट करेंगे या फिर फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन करेंगे,
इवेल्युएशन करेंगे तो उस टाइम पे क्या होगा कि वो जो है फीडबैक लेंगे बच्चों से, मतलब उनकी परफॉर्मेंस को देख के उनको एक फीडबैक मिलेगा, उनको और कैसे इम्प्रूव किया जा सके। अगर उनका परफॉर्मेंस पुअर है तो उसको इम्प्रूव करने के लिए और काम टीचर्स जो है करेंगे। फिर आता है डायग्नोस्टिक। डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन की अगर हम बात करें, अंडरलाइंग कॉजेस ऑफ प्रॉब्लम, तो यहाँ पे फोकस किस पे होता है, क्या प्रॉब्लम है, किस चीज पे जो है बच्चों को दिक्कत आ रही है पढ़ने में, समझने में, उसको डायग्नोस करने के लिए डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की जरूरत पड़ती है। ठीक है। ड्यूरिंग व्हेन ए प्रॉब्लम अकर्स, अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो उस टाइम पे डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में देखने को मिलती है। जैसे कि मान लीजिए कोई बच्चा बार बार फेल हो रहा है, या फिर उसकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं हो पा रही, या फिर वो मैथमेटिकल जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चंस प्रॉब्लम्स जो है सॉल्व नहीं कर पा रहा, तो क्यों नहीं कर पा रहा, क्या दिक्कत है, वो समझने के लिए डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन किया जाता है। ठीक है। टू आइडेंटिफाई द रूट कॉज ऑफ डिफिकल्टीज, यहाँ पे मेंशन भी कर दिया है, टू आइडेंटिफाई द रूट कॉज ऑफ डिफिकल्टीज, क्या डिफिकल्टीज उसको लर्निंग में हो रही। देन आता है समेटिव असेसमेंट, ओवरऑल अचीवमेंट एट द एंड। तो जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाता है तो एंड में जाके क्या किया जाता है, समेटिव इवैल्यूएशन आफ्टर इंस्ट्रक्शन। ठीक है, इंस्ट्रक्शन के बाद टू असाइन ए ग्रेड और सर्टिफाई मास्टरी। तो अगर आपने कोई कोर्स कंप्लीट कर लिया है तो आपको ग्रेड प्रोवाइड करने के लिए या फिर सर्टिफाई करने के लिए समेटिव असेसमेंट जो है किया जाता है। ठीक है, क्लियर है सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। सीबीसीएस पैटर्न में आप अभी तो एनईपी आ गया, तो एनईपी के अकॉर्डिंग अभी सारी चीजें पैटर्न भी चेंज हो गई, नहीं तो इसके पहले जो है चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम हमारे ग्रेजुएशन यूजी लेवल में होता था। ठीक है, तो कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन, सीसीई इसको बोला जाता है शॉर्ट में। इवैल्यूएशन इज गोइंग ऑनगोइंग एंड कवर्स बोथ स्कोलास्टिक एंड को स्कोलास्टिक एस्पेक्ट्स। स्कोलास्टिक एस्पेक्ट्स मतलब क्या है और को स्कोलास्टिक मतलब क्या है, यहाँ पे पहले समझते हैं। देखिए, स्कोलास्टिक मतलब एकेडमिक्स, जो कि सिलेबस बेस्ड इंस्ट्रक्शन की अगर हम बात करें, प्री प्लान अगर इंस्ट्रक्शन आपको क्लासरूम में अगर दिया जाता है उसको बोलते हैं स्कोलास्टिक। पोस्ट स्कोलास्टिक की अगर हम बात करें, स्किल डेवलपमेंट के लिए जो वो चीजें आपको सिखाई जाती हैं, जैसे कि आपको स्पोर्ट्स, एथलेटिक्स और बाकी स्किल्स, म्यूजिक्स वगैरह, ये सारी चीजें, डिबेट, कम्युनिकेशन स्किल्स, ये सारी चीजें पोस्ट स्कोलास्टिक के अंदर आती हैं। तो दोनों एस्पेक्ट्स को मेजर करने के लिए यहाँ पे ये चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम जो है यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है। देन इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्प्लिट। इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्प्लिट की अगर बात करें, असेसमेंट इज डिवाइडेड बिटवीन इंटरनल दैट इज फॉर्मेटिव एंड एक्सटर्नल दैट इज समेटिव और एंड टर्म एग्जामिनेशन। तो मिड टर्म की जब अब आप हम बोलते हैं मिड सेमेस्टर जब बोलते हैं, तो वो हो गया फॉर्मेटिव असेसमेंट। ठीक है, जिसमें कि हम फीडबैक लेते हैं और इम्प्रूवमेंट के लिए काम करते हैं। एक्सटर्नल और समेटिव असेसमेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एंड टर्म जो कि आपका सेमेस्टर एग्जाम यहाँ पे लिया जाता है। तो ये चॉइस बेस्ड ग्रेडिंग सिस्टम के अंदर आपको देखने को मिलता है। देन फिर आता है ग्रेडिंग सिस्टम, कन्वर्ट्स मार्क्स इनटू ग्रेड्स, जैसे कि ओ, ए प्लस, ए, बी, बी प्लस, ऐसे ग्रेड पॉइंट से आपको जो है सर्टिफाई किया जाता है, या फिर आपको उस तरीके से मेजर किया जाता है आपके मार्क्स को, और मार्क्स को ग्रेड में ही कन्वर्ट करके सारी चीजें ग्रेड पॉइंट की तरह आपको दिखाया जाता है। देन फ्लेक्सिबल एंड ट्रांसपेरेंट होता है क्या है चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। कैलकुलेट एसजीपीए फॉर सेमेस्टर्स एंड सीजीपीए फॉर क्यूमुलेटिव। यहाँ पे सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट एवरेज, ठीक है, यहाँ पे क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज, सेमेस्टर वाइज ग्रेड पॉइंट एवरेज दिया जाता है, और एक होता है क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज, जो कि आपके सारे सेमेस्टर्स के मार्क्स को या फिर ग्रेड्स को मिला के क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज निकाला जाता है, जिसमें कि आपको उसी तरीके से ग्रेड पॉइंट देके सर्टिफाई किया जाता है, और उसी तरीके से उसी को कैलकुलेट करके आपका जो है परसेंटेज भी निकाला जाता है। फॉर ट्रांसपेरेंट एंड स्टूडेंट फ्रेंडली सिस्टम। क्लियर है? देन कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग, सीबीटी। जैसे कि अभी आप नेट की एग्जाम देने जाते हो तो एग्जाम सेंटर्स में क्या होता है, सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग होता है ना।
तो उसी कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग को ही सीबीटी यहाँ पे बोला जाता है। डिजिटल असेसमेंट, यहाँ पे डिजिटल तरीके से आपकी असेसमेंट हो रही है, जैसे कि नेट जेआरएफ के लिए, ठीक है। तो टेस्ट डिलीवरी मेथड वेयर कैंडिडेट्स यूज ए कंप्यूटर, तो यहाँ पे आप टेस्ट कैसे देते हो, कंप्यूटर के थ्रू देते हो, जैसे कि नेट का एग्जाम, ठीक है। क्लियर एग्जांपल उसी का आप ले सकते हो। देन फीचर्स ऑटोमेटेड स्कोरिंग, हाई सिक्योरिटी एंड लार्ज स्केल डिलीवरी, तो यहाँ पे स्कोरिंग जो है ऑटोमेटेड होता है कंप्यूटर के थ्रू, हाई सिक्योरिटी इसका होता है, ठीक है, और लार्ज लार्ज स्केल डिलीवरी, मतलब मेसिव नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है इस टेस्ट के अंदर जो है शामिल होते हैं। नेट सारे इंडिया में अक्रॉस पान इंडिया जो है टेस्ट यहाँ पे लिया जाता है, तो यहाँ पे ऑटोमेटेड स्कोरिंग, हाई सिक्योरिटी एंड लार्ज स्केल डिलीवरी देखने को मिलता है, ठीक है। तो लार्ज स्केल में जब असेसमेंट होती है कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग, यहाँ पे ये मेथड आपका यूज होता है। allows for adaptive testing where difficulty adjust and based on answers, तो एडेप्टिव टेस्टिंग यहाँ पे लिया जाता है, where difficulty adjust, यहाँ पे कोई किसी तरीके का लेकुना देखने को आपको नहीं मिलता, मतलब किसी तरीके का दिक्कत आपको देखने को नहीं मिलता, ठीक है। बेस्ड ऑन आंसर्स, यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, आंसर्स भी होंगे, और वहीं से ही आपको अप्रोप्रिएट आंसर उन्हीं ऑप्शन से आपको सिलेक्ट करना होता है, ठीक है। देन आता है reduces human error and saves times and provides immediate results, यहाँ पे ह्यूमन एरर जो है रिड्यूस हो जाते हैं, मतलब क्वेश्चन मेकिंग, इस तरीके से इवैल्यूएशन करना, स्क्रिप्ट को इवैल्यूएशन करना बहुत एक दिक्कत आता है अभी के टाइम पे। आप हर बच्चों के स्क्रिप्ट को अगर वन बाय वन चेक करोगे तो इतना सारा आपको पेपर वर्क करना पड़ता है कि जो कि बहुत सारा लेंथी प्रोसेस हो जाता है। तो ये अगर कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग होता है तो ह्यूमन एरर होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, टाइम भी सेव हो जाता है, एंड प्रोवाइड्स इमीडिएट रिजल्ट, और जो है रिजल्ट जल्दी आपको पब्लिश कर दिया जाता है। देन इनोवेशंस इन इवैल्यूएशन, तो इवैल्यूएशन में क्या क्या इनोवेशन अभी देखने को मिल रहा है, वो सारी चीजें यहाँ पे अगर हम बोले तो पहला आता है पोर्टफोलियो असेसमेंट। पोर्टफोलियो असेसमेंट के अंदर इवैल्यूएटिंग ए कलेक्शन ऑफ ए स्टूडेंट्स वर्क, मतलब स्टूडेंट्स वर्क ओवर टाइम टू एसेस ओवरऑल प्रोग्रेस, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स के वर्क को, मतलब उन्होंने क्या सीखा, क्या क्या चीजें उन्होंने गेन की, एक्वायर की, क्या नॉलेज उन्होंने एक्वायर किया ओवर द टाइम, मतलब अगर आपका कोर्स 6 महीने का है तो हर एक महीने में हर एक यूनिट पढ़ाने के बाद उन्होंने क्या अचीव किया, तो उसकी जो है यहाँ पे इवोल्यूशन पोर्टफोलियो असेसमेंट की जाती है। एंड रूब्रिक explicit scoring guides for performance ensuring clarity and objectivity, explicit scoring guides for performance, मतलब परफॉर्मेंस को स्कोर करने के लिए जो चीजें आपको पढ़ाई जाती है, ensuring clarity, बच्चों में क्लैरिटी कैसे डेवलप हो उसकी उसको एंश्योर करते हैं, और ऑब्जेक्टिविटी, ऑब्जेक्टिव बेस्ड अप्रोच लगा के आपको जो है सारी चीजें सिखाई जाती है। देन पीयर एंड सेल्फ असेसमेंट, पीयर एंड सेल्फ असेसमेंट के अंदर स्टूडेंट्स इवैल्यूएट देयर ओन एंड पीयर्स वर्क टू प्रमोट मेटाकॉग्निशन, मेटाकॉग्निशन मतलब क्या, अपने सेल्फ को इवैल्यूएट करना, मतलब आपने अभी यूजीसी नेट की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप अपनी परफॉर्मेंस को देखने के लिए, अपने लेवल को जानने के लिए आप क्या करोगे, मॉक टेस्ट दोगे, तो मॉक टेस्ट दे के आपको पता चलेगा कि आप 1 घंटे में कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो, कितना मार्क्स आप अचीव कर पा रहे हो। तो सेल्फ असेसमेंट जब होता है तो अपने आप से खुद को इवैल्यूएट करना, या फिर अपने दोस्तों के साथ डिस्कस करके, क्वेश्चनिंग करके, क्विजेस करके उनके साथ एक दूसरे को इवैल्यूएट करना, तो यहाँ पे पीयर और सेल्फ असेसमेंट की बात आ जाती है, ठीक है। तो मेटाकॉग्निशन, इनर थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग जो है आपकी डेवलप होती है सेल्फ के लिए, ठीक है। देन लर्निंग एनालिटिक्स, यूजिंग डाटा टू प्रेडिक्ट स्टूडेंट परफॉर्मेंस एंड आइडेंटिफाई एट रिस्क लर्नर, तो जो परफॉर्मेंस स्टूडेंट की रहती है उसी डाटा को लेकर हम जो क्या करते हैं, प्रेडिक्ट करते हैं कि इसका स्कोर कैसा होने वाला है एक्चुअल एग्जाम में, मेन एग्जाम में जाके ये कैसा परफॉर्म करने वाला है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए लर्निंग एनालिटिक्स की जाती है, ठीक है। और जो पुअर परफॉर्मर है उसको जो है एट रिस्क परफॉर्मर को हम क्या करते हैं, उस लर्नर को और कैसे बेहतर बनाया जा सके उसके लिए एफर्ट लगाते हैं टीचर्स।
तो वो इनोवेशंस इन इवेल्युएशन के अंदर ये चार चार चीजें अभी न्यूली मतलब न्यू इनोवेशंस अगर आप बात करें तो ये चार चीजें हम देखने को मिलते हैं, पोर्टफोलियो असेसमेंट, रूब्रिक एंड पीयर सेल्फ असेसमेंट और लर्निंग एनालिटिक्स। तो इस तरीके से सारी चीजें आपको देखने को मिलती है। अगर कोई क्वेश्चन है यहाँ पे, ये सारी चीजें अगर आपको समझ आ गई तो ठीक है, कमेंट करके बता दीजिएगा क्लास आपको कैसा लगा। और अगर कोई क्वेरीज है, कोई डाउट है तो आप कमेंट में मुझे लिख के बता सकते हो, मैं आपको पिन करूंगा और आपको आंसर्स भी जरूर करूंगा, ठीक है। और अगर आप हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी को अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं तो जाके इस चैनल के अबाउट सेक्शन में उसका लिंक है, जाके ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको टाइम टू टाइम सारी क्लासेस की नोट्स, पीवाईक्यूज और बहुत सारा गाइडेंस जो है आपको उस कम्युनिटी के थ्रू जो है आपको प्रोवाइड की जाएगी, तो आपको वहां से हर चीज की एक्सेस मिल जाएगी, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।